अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान। कुछ दिन पहले ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैंने सुनी और तब से मेरे ज़हन में था कि जब भी मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला तो आप लोगों से उसको शेयर करूँ। स्टोरी ये थी कि बल्कि मैंने उसका नाम भी लिखा था कहीं पे। हाँ, एली लोबल नाम की एक औरत, ठीक है? और वो ना बीमार हो जाती है। बीमार इन सेंस कि बहुत फटीग फ़ील करना शुरू कर देती है और इवेंचुअली वो इस हद तक फटीगनेस और टायर्डनेस और बीमार रहना शुरू कर देती है कि वो जो जॉब करती थी, वो जॉब खत्म होना शुरू हो जाती है। उसका इवन के जो रिलेशनशिप थे, उसके कहते हैं मैरिड लाइफ थी, वो डिवोर्स तक चले जाती है। और इस सब में 15 साल गुजर जाते हैं पर वो ठीक नहीं हो पाती और डॉक्टर्स भी उसके ऊपर लगे रहते हैं काम करने। तो इवेंचुअली वो ये तय करती है कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मुझे और जिंदा नहीं रहना। और वो डॉक्टर्स को भी कहती है कि किसी तरीके मेरी अब बस खत्म करवाओगे, मैंने नहीं जिंदा नहीं रहना। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आपके ऑर्गन्स हैं वो भी अब काम करना छोड़ गए हुए हैं, ऑलमोस्ट कम कम काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ खत्म करने के लिए अपने आप को, तो कुछ दिनों में आप वैसे ही खत्म हो जाओगे। कहती है चलो ठीक है, अगर इसी तरह है तो वो कहती है कि मैं किसी अच्छी जगह पे जाकर फिर खत्म हूँ। कहते हैं उसने एयरबीएनबी करवाया और कैलिफोर्निया के किसी बड़े अच्छे से बड़े ग्रीनिश किस्म के एरिया के अंदर उसने एक घर ली और वहां पर जाके बैठ गई। सामने अच्छा सा पार्क था, फूल शुरू के 3 दिन तक वहां पे वो वेट करती रही अपने खत्म होने का, बट नहीं मरी। और 3 दिन के बाद उसने सोचा कि नहीं खत्म हो रही तो ऐसा करती हूँ, सामने पार्क है, अच्छा है, सारे फ्लावर्स लगे हैं, वही देख आती है। हिम्मत करके बाहर जाती है, वो देख रही होती है सारा सीन। उसको ना बजिंग की आवाज आती है और वो ऐसे ही ऊपर देखती है तो ऊपर एक शहद की मक्खी होती है। और जैसे वो देखती है वो शहद की मक्खी उसे जाके काट लेती है। अभी वो वही काटती है तो पीछे से पूरा जत्था आता है शहद की मक्खियों का, जंगली शहद की मक्खियों का, और उसको काटने लगता है। अब इतनी ज्यादा उसको जब वो शहद की मक्खियां काट लेती हैं तो तब उसको होता है कि चलो इस बहाने अब ये खत्म तो जिंदगी तो थोड़ी बहुत थी भी ना, वो इस अजियत से ही खत्म हो जाएगी जो अब मुझे ये देगी। पर बड़ी स्ट्रेंज चीज ये होती है कि अगले 3 दिन गुजरते हैं ना तो वो शहद की मक्खियों ने जो काटा होता है वो तो बेहतर होना शुरू हो जाता है, बट उसकी ओवरऑल कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है और चंद दिनों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, वो बड़ी हैरानगी वाली बात थी, वो जाती है डॉक्टरों को जाके बोलती है कि मैं तो ठीक हो गई, 15 साल से इस इंतजाम में थी और हरकत सिर्फ ये हुई है कि मुझे शहद की मक्खियों ने काटा। खैर उसके ऊपर जब रिसर्च करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो जब बीमार हुई थी ना, उससे वो कुछ दिन पहले ना हाइकिंग वगैरह करने गई थी और वहां पर ना उसको एक छोटा सा कीड़ा, उसको टिक बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मकड़े की किस्म का होता है कोई। तो अगर वो बीमार है, उसको लाइम डिजीज हुई है, अगर वो आपको काट जाए ना तो आपको ये सारी बीमारियां चिमड़ जाती हैं जो इस औरत के साथ। आप कर सकते हो लाइम डिजीज के बारे में सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। तो अब 1990s के अंदर जो है ना, ये ऑस्ट्रेलियन कोई रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काफी काम भी किया और उन्होंने हाइपोथेटिकली इसका बात की भी थी कि हमारी रिसर्च के मुताबिक ना ये है कि कहते हैं शहद की मक्खियां जो है ना, उनका जो स्टिंग है ना, उनके काटने से इंसान ठीक हो सकता है लाइम डिजीज से। पर इसके ऊपर ना कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी लाइम डिजीज वाला बंदा इतने बुरे हालात में होता है, ऊपर से उसको शहद की मक्खियां कटवा दो तो वो किसी ने कभी इस तरह की ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। तो ये अल्लाह की तरफ से एक्सपेरिमेंट हो गया और वो वर्क भी कर गया। नाउ व्हाट आर द चांसेस, जस्ट इमेजिन। मुझे मेरा ख्याल है लाइफ के अंदर कभी किसी शहद की मक्खी ने नहीं काटा होगा, शायद हाँ बहुत छोटा होता था तो तूत खाने का मुझे बड़ा शौक होता था। हमारे जो नाना अबू का घर होता था ना, वहाँ पे बहुत बड़ा सारा दरख्त था, उसके नीचे बैठ के मैं खाता रहता था। बोल बना होता था, ऊपर से टूट टूट के गिरते थे तो मैं बस खाता रहता था। तो वहाँ पे ये डीमू वगैरह होते थे, एक काट लेते तो वो मुझे नहीं मतलब, हालांकि मैं पूरी जिंदगी खेलते रहे, सारा कुछ बाहर फिरते रहे पार्कों में। अब आप लोगों के साथ पता नहीं कितनी दफा ये वाकया हुआ है। सो उस औरत का उस जगह पे जाना और जब उसने बिल्कुल विल छोड़ दी,
जो कि मूव भी नहीं कर सकती ज़्यादा प्रॉपरली, जो कि अब इल रहती है, उसको शायद कि मक्खी का काट जाए। व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर द ऑड्स? तो यहाँ से एक चीज़ मैंने जो पॉइंटर रखना था, आप लोग जो मुझे काफ़ी अरसे से सुनते हैं, आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से मुझे ना फिलोसफी का बुखार हुआ। तो जितने भी फिलोसफर हैं, नीचे हो गया, वो सुकरात, प्लेटो वगैरह, उनको भी पढ़ लिया। मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद आए थे किरकेगार्ड का, अक्सर मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं एंग्जाइटी के ऊपर, उसने काफ़ी की हुई हैं बातें। इसी तरह शोपेनहाइमर, कांट। अब मज़े की बात ये कि कांट है, शोपेनहाइमर है, ये लोग जो है ना, इन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्रिएट किए थे, जिसको कांट ने बोला था नोमिना और फिनोमिना। वो बोलता था कि नोमिना को हम जान ही नहीं सकते, इस कायनात की जो एक्चुअल सोर्सेज है ना, उसके बारे में नहीं हमें पता कुछ नहीं। फिनोमिना जो हमारे सामने होता है उसको हम जान लेते हैं। अब इसके सोर्सेज, और हम इस कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं मिसाल देता हूँ, एक बड़ा सारा ब्लैक होल, उसके इर्द गिर्द करोड़ों खरबों जो है वो सितारे घूम रहे हैं, और हर सितारे के साथ कई प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। उन प्लैनेट्स के अंदर कई तो बिल्कुल ही डेड हैं, ये ऊपर हमारे पड़े हुए हैं, ये मार्स और ये जुपिटर गैस के गोले हैं, कोई तो वीनस, कोई जिंदगी भी नहीं है वहाँ पे, पता नहीं हम ही खड़े हैं। मेक्स नो सेंस टू मी, बट ऑब्वियसली जो क्रिएटर होगा उसको पता होगा कि क्या रीजन है। मेरा छोटा सा दिमाग है, छोटी सी हमारी बुद्धि है, इंसान कितना कर, हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बहुत दूर की चीज़ें हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इतने छोटे मतलब दिमाग के साथ एक चीज़ हमारे अंदर बड़ी गलत आ गई, और वो है हमारी ईगो। हमें हर चीज़ जो है ना अपने कंट्रोल में चाहिए, और उसके अंदर हमारा कसूर नहीं है। कसूर इसलिए नहीं है कि हमने जो सोसाइटी बनाई ना अपनी, ये बनाई बड़ी फनी, इसको वो इतनी फनी बना ली है। ज़ाहिर है शुरू में तो एक दो लोग होते होंगे, उसके बाद ये क्या कहते हैं, लोगों की आबादी ज़्यादा हुई, छोटे छोटे गांव बना लिए होंगे, कबीले बना लिए, इवेंचुअली हम लोगों ने पूरी पूरी कंट्रीज बना ली, उनके अपने इकोनॉमिक सिस्टम बना लिए। आज ये मुल्क गरीब है, ये मुल्क अमीर है, ये फलां है, टमकना है, टोपी ड्रामे में हमने अपने जो खोल के रखे हैं। और इसके पीछे क्या है, हमने एक मॉनेटरी सिस्टम बना दी है अपने, ठीक है। और अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो सपोज करो एक जॉब, हमारी एक पर्टिकुलर अमाउंट आती है मंथ बाद, एक चीज़ एक इन कंट्रोल्ड। बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है इतना हमें ये हमने कमाना है, और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, हम ये सारी चीज़ें जो है ना कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये एक सेंस ऑफ कंट्रोल की हमारे अंदर चीज़ें पैदा करना शुरू हो जाती हैं। हम कंटेंट देखते हैं, कोई मूवी या ड्रामा है, शदीद कायोस फैल गया है एकदम से, ठीक है, और इवेंचुअली एंड पे सब कुछ रैप अप करके गुडी गुडी करके फिनिश कर। हर चीज़ की, इस एग्जिस्टेंस की, इसकी कहानियों की एक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं अपने लिए, शायद इसलिए कि हमें मोटिवेट कर सके, बट इवेंचुअली ये सेंस नहीं रखती, इसके कोई गोल्स नहीं है। गोल्स हम खुद बनाते हैं। ये जो हमारी मैं, ये ईगो है ना, इसने बेसिकली हमें रियलिटी से अलग करके रख दी है, और हमारी सफरिंग ही वहां पे शुरू हो जाती है। और भाई सीधी सीधी बात करोड़ दफा मैंने बोली, ये बॉडी है मेरी, आज इधर एक इधर की एक तार ऊपर नीचे ठक हो जाए ना, मैं उसी टाइम खत्म हो जाऊंगा। तो अंदर पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, कितने खरबों सेल्स हैं, ऑर्गन्स अब खुद ब खुद काम करने लगे हुए हैं, आई एम डूइंग नथिंग। तो इनको मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं करता। किसी दिन ये खराब हो जाएंगे और मैं खत्म हो जाऊंगा। जाहिर है अगर मैं छोटी मोटी इतना तो कंट्रोल है मेरे पास, सर दर्द हो रही है तो एक दवाई खा लूंगा तो ठीक हो जाएगा, बट इवेंचुअली क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, आई डोंट नो। तो जितनी चीजें मेरे छोटे से हाथ के अंदर आ सकती हैं ना, मुझे उनको देखना है कि क्या उनके ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में वरी हो कि मैं अपनी जिंदगी जाम में डालता हूँ, और मेरी सारी सफरिंग उसी की वजह से। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद भी है। और जो क्रिएटर है ना, जो प्लानर है, ही नोज एवरीथिंग। वो अपने हिसाब से चीजें कर देता है। वो एक बीमार शख्स को, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था कहीं पे, वो उसको उधर से लेके जाके डेथ बेड से उठा के वो शहद की मक्खी से ढंग लड़वा के उसको ठीक कर सकता है।
वो औरत कुछ नहीं थी कर सकती। तो लीव थिंग्स टू हिम। हम जो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हमारा मसला ये है, हम एक घर चलाते हैं ना, तो और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अंदर ये बकवासियत आती है। एक बंदा जो घर चलाता है ना, हम उसको देखते हैं या वो अपने आप को जब देखता है, कभी एनालिसिस करेगा, अच्छा मुझे घर में यहाँ पे दरवाजा चाहिए, मुझे यहाँ पे एक सोफा चाहिए, मुझे यहाँ पे एक एसी चाहिए, मुझे यहाँ पे, मेरे पास गाड़ी ये वाली होनी चाहिए। इफ ही इज वेल्दी इनफ, उसके फाइनेंस अगर अच्छे हैं तो ये सारा कुछ कर सकता है। तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल जब उसके अंदर ये पैदा शुरू होना शुरू होता है ना, वो हर चीज के अंदर अप्लाई करना शुरू कर देता है। वो अपने बिजनेस के अंदर, अपने जॉब के अंदर, हर जगह पे उस चीज को अप्लाई करना शुरू कर देता है। बट उसको याद नहीं रहता कि हर चीज इस तरह नहीं होती, एग्जिस्टेंस इस तरह की नहीं है। एग्जिस्टेंस बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है। सो लाइफ को इस तरह समझने की जरूरत है। और मैं बात वहीं पे जाके खत्म करता हूँ। अगर आपको चाहिए कि अगर आप मेंटल पीस में रह सकें, तो इसके साथ ही लाइन हो जाए, इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ, इस चेंज के साथ जो हर मोमेंट होता चला जा रहा है, और हर चीज की सेंस बनाने की जरूरत नहीं है। इस एग्जिस्टेंस को, मैंने अगेन कहा, फिलोसफर्स को पढ़ लो, साइंस को पढ़ लो, वर्ड, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। और हमारा दिमाग में, मैं इजिली कह सकता हूँ, ये क्या मत तक जो है ना, हम इसकी कंप्रहेंशन कर भी नहीं सकते। तो इसी तरह हमारी बॉडी एक एक सेल के अंदर पूरी कायनात पाई जाती है। अब ब्रेक करते जा रहे हो नीचे, पता नहीं क्या कुछ निकलता जाता है, एटम्स, क्वार्क्स, मॉलिक्यूल्स, फिर पता नहीं वट एवर कौन कौन सी चीजें, हमें ये भी नहीं पता कि ये एटम्स है क्या है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये क्यों, कहाँ से आगे, क्या करते, क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। क्वांटम लेवल पे दुनिया ही कुछ और होती है जो इस लेवल पे नहीं हमें नजर आ रही। और अगर नीचे इतना केओस और इतनी सब कुछ है, तो ऊपर ये सारी चीजें जो है वो इस तरह क्यों है, मुझे कुछ सेंस नहीं बनाती। आप वो कभी स्प्लिट थ्योरी को कभी देखोगे ना, तो उसमें से वो डॉट्स को गुजारते हैं, तो कभी तो वो पार्टिकल्स की शेप में रहते हैं और कभी वेव्स की शेप में हो जाते हैं। तो ये नहीं पता कि हम जो है उन वेव्स का नतीजा है या वो पार्टिकल्स हैं उनको नहीं। सो पॉइंट इज, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता इसको, मैं सिर्फ समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि जो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, उन पे कंट्रोल हम कर सकते हैं, उस पे फोकस रखा करें। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और वही चीज़ें हमारी सफरिंग और हमारी जो है ना इवेंचुअली बीमारियों का, ये जो मेंटल बीमारियां उसका सबब बनती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। हाफिज़।